नमस्ते। विलास भोंडे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको यदि ये चैनल अच्छी लगती है तो ज़रूर से उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कुछ अच्छे विचार का प्रचार प्रसार हो, इतनी ही इच्छा है और कुछ नहीं। आज एक रामायण के बारे में ही एक अलग ढंग से एक नया व्यू पॉइंट जिसको कहेंगे, ऐसा आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। रामायण में से बहुत सारे हम जीवन के पाठ सीख सकते हैं, लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम रामायण, ऐसा कहेंगे हम उसको। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसमें से आप कुछ सीख सकते हो। मैं तो सभी एक ही साथ आपको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी 7-8 चीज़ों के बारे में थोड़ा जिक्र करूँगा मैं आपके समक्ष। एक है पावर ऑफ बैड एसोसिएशन जिसको कहेंगे हम, यानी सत्संग और उसके अपोजिट में विरोधी शब्द क्या कहेंगे, दुर्जन के साथ का संग। तो जैसे कैकेयी का मंथरा के साथ का जो संग हुआ, उसकी वजह से इतना बड़ा रामायण घटित हुआ। सही बात है ना। वैसे देखा जाए तो हमने तो जो रामायण में पढ़ा है उस हिसाब से कैकेयी राम से बहुत प्यार करती थी और राम भी कैकेयी को बहुत प्यार करते थे। माने कौशल्या से भी ज़्यादा प्यार राम कैकेयी को करते थे, ऐसा कहा जाता है। ऐसा होने के बावजूद मंथरा ने क्या कुछ कहा और उस समय कैकेयी के मन में अपने पुत्र मोह ने बाकी सारी विवेक बुद्धि उसकी छीन ली और उन्होंने राम जी को वनवास में भेज दिया। हुआ नहीं? तो दुर्जन के साथ अपना संग कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारे लिए ये एक लेसन है रामायण में से, बराबर। दूसरा लेसन एक ऐसा कह सकते हैं हम कि अटैचमेंट टू द सर्विस एंड नॉट टू द पोजीशन। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा कर्म कर रहे हैं। जैसे दशरथ राम को कहते हैं कि तुम राजा बनो, तो राम, वो उनकी आज्ञा है, मुझे ये कर्म करना है, ऐसा करके वो कहते कि ठीक है मैं राजा बनता हूँ। राजाभिषेक के लिए पहले कहते हैं ना राजा दशरथ कि कल आपका मैं राजाभिषेक करवाना चाहता हूँ। और उसी दिन, राजाभिषेक के दिन सुबह सुबह उनको कहा जाता है कि तुम्हें तो वनवास जाना है। और भगवान राम जो है वो तुरंत वो भी मान लेते हैं, वो भी अपना कर्म है। मैंने कर्म के साथ हम जुड़े हुए हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक नया पाठ मुझे लगता है, सीख जो हमें है वो रामायण से हमें मिलती है। तीसरी सीख है कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य वो तय होना चाहिए। तो भगवान राम के जीवन का लक्ष्य पहले से तय था। जो राक्षसी प्रवृत्ति है उनका विनाश करना। तभी तो वो युवावस्था में विश्वामित्र ऋषि के साथ उनके आश्रम में गए, वहाँ ताड़का का नाश किया, सुबाहु का नाश किया, मारीच को भगाया। बाद में फिर से जब वनवास में आए तब भी खर, दूषण जैसे राक्षसों को मार डाला। शूर्पणखा के नाक उसकी काट दी। और आखिरी में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे जो राक्षस प्रवृत्ति जो थी उन सभी का विध्वंस कर दिया, विनाश कर दिया। तो उनके जीवन का जो लक्ष्य था वो उन्होंने पूरा करने के लिए सतत कोशिश की और उसके लिए
जिस परिस्थिति में अनुकूलता हो उस परिस्थिति में रह करके वो उन्होंने किया। मैंने राजा रह करके भी किया और वनवासी रह करके भी किया। तो हमारे जीवन में भी एक सीख लेनी चाहिए कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम सब करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, मेहनत करेंगे उसके लिए। तो ये एक नई सीख मुझे लगता है कि रामायण से हमें लेनी चाहिए। राम और आराम, दो शब्द। ऐसा कहा जाता है कि जब राम जी वनवास के लिए निकले तो पूरी अयोध्या नगरी के सब प्रजाजन, पूरे सब लोग जो थे वहाँ के, वो सारे राम जी के साथ वनवास में जाने के लिए निकले। मैंने खुद का अयोध्या नगरी का आराम छोड़ करके वो राम के साथ जाने के लिए निकले। कितनी बड़ी सीख है। हमें भी भगवान के साथ जाने का मार्ग चुनना चाहिए। जो मटीरियलिस्टिक भौतिकवादी हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें से निकल करके कुछ भगवान के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं। ये भी कितनी बड़ी सीख है। और उसके लिए और एक सीख साथ में कि जब भरत और पूरे प्रजाजन राम जी को वापस लेने के लिए आए तो कहा जाता है कि सारे लोग सो गए। भरत जी को तो राम जी ने मना लिया, लेकिन बाकी सारे लोग जो सो गए, उसके बाद रातों रात राम जी, लक्ष्मण और सीता जी तीनों आगे के वनवास के कार्यक्रम के लिए, प्रवास के लिए वहाँ से चले गए। इसमें से क्या सीख है कि हम सो गए, अयोध्यावासी सो गए और राम जी चले गए। हमारे जीवन में भी हम इसी प्रकार की निद्रावस्था में रहते हैं। निद्रावस्था अलग अलग प्रकार की होती है। मैंने एक्चुअली रात की जो नींद होती है वो मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारी निद्रावस्था अलग अलग प्रकार की हो सकती है जिसमें से हमें बाहर आना है और भगवान की ओर हमारा रुख मोड़ना है ना। ये भी एक सीख हमें लेनी चाहिए। भरत जी वापस गए, किस शर्त पे वापस गए? राम जी तो साथ में नहीं आए, तो उन्होंने शर्त रखी कि राम जी की जो पादुका है, माने जो पहन करके राम जी जाते थे, यानी हमारी आपकी अभी की भाषा में हम कहेंगे उसको हमारी चप्पल। तो जो चप्पल है वो लेकर के भरत जी गए और वो सिंहासन पे पादुका रखी और उसके नाम से भरत जी ने राज्य चलाया। माने भरत जी केयर टेकर थे, वो राजा नहीं थे, राम जी के केयर टेकर थे। होता है ना, अभी बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े बंगले होते हैं, तो सभी जगह पे तो दो चार बंगले हैं तो सभी जगह पे तो रहते नहीं है धनवान लोग जो होते हैं वो। तो वहाँ पे उस बंगले की रख रखाव करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए एक आदमी रखा जाता है, उसको कहते हैं ना केयर टेकर। तो हम सब लोग भरत जी के तरह केयर टेकर है। यहाँ पे हम आए हैं जीवन में, हमारा क्या है? भगवत गीता कहती है ना, तुम क्या लेके आए थे और तुम क्या लेके जाने वाले हो। तुम्हें तो भगवान ने केयर टेकर के तौर पे यहाँ भेजा है। जो कुछ भी है वो उसी का है, तुम तो सिर्फ उसका रख रखाव करने वाले हो, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, जो भरत जी ने किया। तो ये जो भाव है, ये भाव हमें हमारे जीवन में लाना पड़ेगा, तो आपका दुख निकल जाएगा, आप कभी दुखी नहीं होंगे। सोच करके देखो इस चीज़ के ऊपर, बराबर है।
और एक बात भक्ति। सीता जी जो थी, ऐसा कहा जाता है कि जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो सीता जी खुद वहाँ नहीं गई थी। सीता जी को तो राम जी ने वनवास में जाते समय ही अग्नि देवता को सौंप दिया था कि 14 साल इनका आप इनकी केयर आप करेंगे, इनकी चिंता आप करेंगे, आपके पास वो सुरक्षित रहेगी। तो सीता जी की जो छाया थी या तो माया थी, वही सिर्फ रावण लेके चला गया और उस माया के अंदर वो फंस गया और खुद का पूरा विनाश करवा लिया। हम भी हमारे जीवन में इसी प्रकार की माया के अंदर फंस जाते हैं। जो असली चीज़ है, असली चीज़ भूल जाते हैं और माया के अंदर फंस करके हमारा काम करते रहते हैं, तो जिसके अंदर सब तकलीफ़ें खड़ी हो जाती है और दुखी दुखी हो जाते हैं हम। जैसा एक स्पाइडर होता है ना, वो अपना जाला तैयार करता है, मकड़ी का जाला। तो मकड़ी का जाला दिखता तो कितना अच्छा है, लेकिन वो ट्रैप है। वो जाले के अंदर जो मक्खी है, मच्छर है, वो सारे फंस जाते हैं, कीड़े मकोड़े, और मकड़ी जो है उनको खा जाती है। तो हम भी इसी प्रकार के जाले के अंदर फंस जाते हैं जीवन के अंदर। तो हमें इसमें से बाहर निकलना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही आवश्यक है हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो रामायण के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेगी जिससे आप सीख ले सकते हो। तो थोड़ी सी कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश की है। देखो आपको कैसे अच्छा लगता है क्या। धन्यवाद।